चलिए भाई फटाफट जुड़िए। एक और प्रैक्टिस सेशन में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ें और जरा ऑडियो वीडियो को चेक करें, देखें कि मैं आपको स्पष्ट सुनाई और साफ साफ दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। फटाफट सूचित करें तो हम लोग एक और प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करें। आवाज ठीक है? गूंज तो नहीं रही है ना? जरा फटाफट बता दो। अजीता शुक्ला खुश रहिए। महक जब बता दें सब कुछ ठीक हो तो हम लोग शुरू करें। चलिए आइए एक और शाम सिनोनिम्स के नाम। और जब जुड़े तो थोड़ा सा लाइक वर्क कर दें। अगर दोस्तों के बीच शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, लोगों को बता दें कि हम लोग जुड़ गए हैं एक और कथा और कहानी को लेकर। शुरू किया जाए। आइए, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने टाइटल में भी दिया है और आपको मैसेज भी शेयर किया था कि हम लोग सिनोनिम्स पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वो टेक्निकल बात होती है, तो सेटिंग करने में 5-10 मिनट चले ही जाते हैं। एक बार आए भी तो वीडियो ही स्टिल हो गया था। अब ये सब धीरे धीरे सीखा जाएगा, तो 10 मिनट हम लोग लेट हैं, नहीं कोई बात नहीं। आइए शुरू करते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं मामा से काना मामा हो तो अच्छा है। देखिए इसमें जो पहला वर्ड है, थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, वो है ज्यूबिलेंट। क्या है? ज्यूबिलेंट। ठीक, तो ज्यूबिलेंट का जाहिर सी बात है अंत में टी आया है ना? तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। तो ज्यूबिलेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फीलिंग। और मैंने, आप अपना आंसर देते रहिए तब तक मैं लिख रहा हूं। फीलिंग और शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस because of a success। ठीक है, कोई आपको सफलता मिल गई, कुछ आपने पा लिया और उसकी खुशी में आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उसको जुबिलेंट कहते हैं ना? बोले साहब। जुबिलेंट का जो, अब देखो इसमें ग्लूमी का मतलब उदास होना, निराश होना। स्केयर्ड का मतलब भयभीत होना। आवाज नहीं आ रही है? और डिस्टर्ब्ड का मतलब परेशान होना, विचलित होना। तो क्या हैप्पीनेस में सब होता है क्या? हम डिस्टर्ब्ड, ग्लूमी, स्केयर्ड हैप्पीनेस में होते हैं। सफलता पाने पे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हाँ, कोई और हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, वो अलग बात है, आप क्यों होंगे? तो फिर एकमात्र विकल्प क्या बचा साहब? डी, एक्सल्टेंट। एंड दिस इज द नियरेस्ट सिनोनिम्स ऑफ जुबिलेंट। एक्सल्टेंट। कितने लोगों ने एक्सल्टेंट चुना? चलिए आंसर यहां आ रहे हैं। दिव्या सिंह स्वागत है, विकास कुमार। चलिए फटाफट जरा आंसर की ओर बढ़िए और दिखाइए। तो जुबिलेंट मीन्स एक्सल्टेंट ना? इसके और भी आप अगर नियरेस्ट वर्ड देखें तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इलेटेड ना, या आप कह सकते हैं एक्सटेटिक। और अगर शोइंग हैप्पीनेस है तो फिर इसका एक रफली सिनोनिम्स हैप्पी भी हो सकता है, जॉयस भी हो सकता है, जॉयफुल भी हो सकता है ना? तो जो भी दिख जाए टिक कर दीजिएगा। जहां खुशी हो, उत्साह हो, एंथुजियाज्म भी हो सकता है, एंथुजियास्टिक भी हो सकता है ना?
जहां आप उत्साहित हैं, जोश में हैं, खुश हैं, तो आप जुबिलेंट हैं। इज दैट क्लियर? चलिए फर्स्ट का डी। हाँ जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए। देखें, द नेक्स्ट वर्ड रिजर्व्ड। अच्छा, रिजर्व शब्द तो सुना है ना? टिकट आप रिजर्व करते हैं ट्रेन में तो किस लिए करते हैं? ताकि एक अकेली सीट आपको मिले। भाई अगर आप उसमें भी अगर आप AC1 में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो आपका अपना एक केबिन मिलता है, उसमें दरवाजा होगा, पर्दे लग जाएंगे, अकेले रहे, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो रिजर्व का मतलब तो समझ है सुरक्षित, लेकिन एक्चुअली इसमें ईडी लग गया तो अब ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है। और इस रिजर्व्ड का मतलब होता है कि जो आप ट्रेन की रिजर्व टिकट क्यों काटते हैं भाई, सीट क्यों रिजर्व करते हैं? ताकि आप शांति से अकेले एकांत में बैठें, लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, आपको वो धक्का मुक्की ना करना पड़े। तो आप एकांत चाहते हैं। एकांत क्यों चाहते हैं? शायद आप बोलना कम चाहते हैं, आप लोगों से बतियाना नहीं चाहते, आप अपनी भावनाएं शेयर नहीं करना चाहते, आप अपनी भावनाओं को, अपनी ओपिनियंस को, अपनी थॉट्स को अपने तक ही रिस्ट्रेन करके रखना चाहते हैं। तो रिजर्व लोग नहीं कहते अरे बड़ा रिजर्व आदमी नहीं, सुने होंगे बोलचाल में कहते हैं बड़ा रिजर्व रहता है, रॉन्ग टर्म। रिजर्व नहीं, रिजर्व्ड। ही इज वेरी रिजर्व मीन्स ही नेवर विल, और विल्स कह लो, he never wills to express his opinion, his ideas, his emotions, or never likes to share it with other persons। ठीक है, जो अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने ओपिनियन को दूसरों से शेयर करना ना चाहे, अनविलिंग हो इस मामले में, उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व्ड। बोले साहब? ठीक है, अनविलिंग टू शो फीलिंग्स और एक्सप्रेस ओपिनियंस। कौन है रिजर्व्ड? इसका मतलब अनविलिंग टू शो फीलिंग्स और एक्सप्रेस ओपिनियंस। जो अपने विचारों को व्यक्त करना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उसमें उसको रुचि नहीं है, उसकी इच्छा नहीं होती है। अब देखो, अब इस हिसाब से यहां पर पॉपुलर है, तो जो पॉपुलर हुई वो चुप रह के हुई नहीं ना। यहां पे टॉकेटिव है, बकार बकार, भचार भचर, ये भी नहीं होगा। लाइकेबल, जिसको सब पसंद करें, जो पसंद करने योग्य हो, लाइकेबल। तो लाइकेबल कौन होगा? जो चुपचाप घर में बैठा रहेगा वो होगा? नहीं, जो जाएगा, कूदेगा, फनेगा, वेयर इज द पार्टी नाइट, हो हा हा, उसी को लोग पसंद या ना पसंद करेंगे ना। इनके बारे में तो कोई राय ही नहीं होगी। तो फिर बचा क्या? ये तीनों नहीं हो सकते, ये तीनों रिजर्व्ड पर्सनालिटी की क्वालिटी नहीं है रे। आप रिजर्व्ड रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो ना कोई पसंद करे ना कोई ना पसंद करेगा। आपके बारे में आइडियाज कब आएंगे? या तो कुछ अच्छा करो या तो कुछ बुरा करो। नीरज साहब कहते थे कि इतना बदनाम हुआ नीरज इस जमाने में कि तुम्हें सदियां लगेंगी उसे भुलाने में। तो दो ही लोगों की चर्चा होती है, या तो अच्छा करने वाले या तो बुरा करने वाले। बीच वाले एक आम ऑब्सक्योर्ड जिंदगी जी के चले जाते, वो भी एक अच्छा तरीका है, कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब कि ये तीनों वर्ड्स इसके सिनोनिम्स नहीं हो सकते, एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक, तो बचा क्या? रेस्ट्रेंड। और रेस्ट्रेंड का वही मतलब होता है, रेस्ट्रेंड का मतलब ही होता है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अपनी जुबान पर काबू रखना, अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखना। ये क्या है? रेस्ट्रेंड है। सो दिस इज द आंसर। रिजर्व्ड का आंसर रेस्ट्रेंड।
जानकी यादव, सर हम जानकी, हमारा 400 मार्क्स आया। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 400 मार्क्स का मतलब 68 कितना परसेंट? 600 में परसेंटेज लिखना चाहिए ना। अच्छा रिजल्ट आया आज ना? हाँ भाई, पहले तो ठीक है, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं विद्यालय के, सबको मैं आशा करता हूं सब पास ही हुए होंगे, अच्छे नंबर से पास हुए होंगे। 360 पे फर्स्ट डिवीजन होता है ना? कितने पे? नहीं 500 पे, तो 500 300, हाँ तब तो 70% हो गया। नहीं 100 में कितना हुआ? 20 25 100, 80% हुआ। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 80%। हाँ 12th का है, 10th का सुन, 12th का वही जान के जिसकी मैं आपको बताऊं, याद है ना? हाँ तो 80%। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे काम ना चली, अब स्कूल में काल यह खूब ढेर मिठाई लेके परसों। हाँ सेकंड का ए, हाँ अजीता वेरी गुड, सही बात है। दिव्या सिंह, रिस्टेंड, ए नंबर, हाँ सही है। चलिए, हम तो भूल ही गए थे क्या रिजल्ट आना था। देखो, सबको बधाई, सबको शुभकामना। चलिए आगे बढ़िए। देखें जरा, 500 में 480% हुआ ना? गांव की बच्चियां 80% लेके आई हैं, बहुत लेके आई हैं। चलो भैया, क्लियर है? रेस्टेंड का मतलब ही होता है अपने आप पे काबू रखना, है ना? बोलो जी। शोइंग काम कंट्रोल रेदर देन इमोशनल। आप इमोशनल ना होकर क्या है, शांत रहते हैं, कंपोज रहते हैं, तो आप रेस्टेंड हैं। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, ऑफन। अब ये वर्ड मुझे लगता है कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ऑफन ऑफन ऑफन। अच्छा, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है। ऑफ्टन, ठीक है? ऑफन अथवा ऑफ्टन दोनों पढ़ा जाता है। और ऑफन का मतलब होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, कई बार। ऑफन बोले तो मेनी टाइम्स। जब ये मेनी टाइम्स, कई बार, तो ये तो होगा नहीं, तब नेवर मतलब तो कभी नहीं होगा। नेवर मतलब कभी नहीं, छट गया। ऑलवेज भी नहीं होगा साहेब, क्योंकि ऑलवेज माने हमेशा होता है, मतलब बार बार। जो बार बार होगा वो क्या है? ऑलवेज है। और यहां क्या लिखा है? मेनी टाइम्स, जो कई बार हो। ठीक। और क्विकली मतलब तीव्रता से, ये भी नहीं होगा, छट गया। की बासलो रे, यही देखो, ऐटा बासलो। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब जो कई बार हो। ही कॉल्स मी फ्रीक्वेंटली ना, या ही कॉल्ड मी फ्रीक्वेंटली दिस मॉर्निंग, इसका मतलब आज सुबह उसने मुझे कई बार फोन किया। या फ्रीक्वेंटली, ऑफन, कई बार, मतलब दिन भर में 2 4 बार करता है। अक्सर फोन करता था, मतलब हमेशा नहीं, अक्सर, मतलब हो सकता है 1 महीने में 2 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, तो अक्सर है, ऑफन है। सो द आंसर इज फ्रीक्वेंटली। ऑफन को ऑलवेज मत समझिएगा, अंतर है, डिफरेंस है। ठीक, तो थर्ड का आंसर क्या होगा जी? हाँ, डी, डी फॉर डॉग, फ्रीक्वेंटली। हो गया, राजा आगे। अच्छा, जिन लोगों को मैंने ये भेजा था पीडीएफ की करके आइएगा, उसमें से कितने लोगों ने मतलब ईमानदारी से जैसे टेस्ट देते हैं वैसे दिया, और अब तक तीनों के तीनों सही किया है? 1 जन, 2 जन, 3 जन। चलिए देखें साहब, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्ट्री। अब विक्ट्री माने तो विजय होता है ना,
विक्ट्री प्राप्त करना। तो भैया विजय प्राप्त करना एक तरह से सफलता भी है कि नहीं है? विक्ट्री इज अ काइंड ऑफ सक्सेस। विक्ट्री इज अ काइंड ऑफ सक्सेस, सफलता ही है, इसलिए इसका आंसर बी। प्रोग्रेस प्रगति, डिफीट पराजय, फॉर्च्यून भाग्य। तो अब देखो, मैं जैसे वर्ड पावर की हम लोग बात कर रहे थे, करते थे क्लास में, करते हैं, क्या बात आती है कि या तो वर्ड एस होगा मतलब सिमिलर होगा, या तो ओ मतलब ऑपोजिट होगा, या तो डी मतलब डिफरेंट होगा। आपको जब 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, व्हेन यू गॉट द ऑप्शंस इन योर क्वेश्चन, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ और 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। पहला सिमिलर, एक जैसे होंगे, तो सिमिलर तो होंगे, जब सिमिलर होंगे तो उसमें कोई नियरेस्ट सिनोनिम्स होगा। जैसे अभी जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंटली नहीं होता तो ऑलवेज आप झक मार के लगाते मजबूरी में। ऑलवेज नियरेस्ट सिनोनिम्स हो सकता है। ऑलवेज माने हमेशा, ऑफन माने अक्सर। तो जोड़ गांठ के चचियाउत, मम्मियाउत, मौसियाउत, भाई जैसे जोड़ते हैं ना, वैसे वो मौसियाउत, चचियाउत निकल सकता है ऑलवेज और ऑफन, डायरेक्ट नहीं, सगा नहीं है। तो अगर सगा और चचेरा दोनों मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है सगे को ही चुनेंगे ना। तो सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, या तो ऑपोजिट एंटोनिम्स होंगे, या तो डिफरेंट होगा, दोनों में कोई तालमेल नहीं होगा। इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं चचियाउत ममियाउत है, क्योंकि जीत में, विजय में प्रोग्रेस होती है, जीतोगे तो आगे बढ़ोगे ना, बोलो। सक्सेस उसका डायरेक्ट है, खानदान का है, सफलता, विजय सफलता है। डिफीट इसका ऑपोजिट है, वो है। और फॉर्च्यून फिर डिफरेंट वर्ड है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो द आंसर इज सक्सेस। क्या है? सक्सेस। क्या है? सक्सेस। सक्सेस मत पड़ेगा, सक्सेस बोलो। एक 4th का आंसर बी, अजीता शुक्ला, दिव्या सिंह, कुछ दी थी शायद डिलीट कर दिए। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। तो विक्ट्री का सक्सेस। उल्टा पूछता, अगर ऑपोजिट पूछता तो हम लोग का आंसर क्या होता? डिफीट होता। कॉमन सेंस की बात है। ओके, कितने लोगों ने सक्सेस टिक किया था? चलिए, अच्छा, सब लोगों ने आने से पहले देख लिया था कि तिवारी ने पीडीएफ भेजा है? हाँ, ये नहीं देखी थी, नहीं देखी थी ना? हाँ, 3 बजे। चलिए आगे देखिए। अब देखो, लूज, क्या ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड की स्पेलिंग जब बोली जाती है तो अक्सर आप गड़बड़ सड़बड़ यूज करते हैं। देखिए जरा, LOSE ये भी लूज है, LOSSE ये भी लूज है, दोनों लूज हैं। अब इन दोनों के बीच अक्सर मैंने देखा है, लूज बोलो तो स्पेलिंग इसकी जगह इसकी इसकी लिख देते हैं लोग। ये जो लूज है ये वर्ब है, और ये जो लूज है ये एडजेक्टिव है। समटाइम्स इसका प्रयोग भी वर्ब के रूप में कर लिया जाता है, बट बेसिकली इस लूज का मतलब होना, और इस लूज का मतलब ढीला। जाहिर सी बात है, वर्ब है तो इसका रूप भी चलेगा, इसलिए इसका फॉर्म भी चलता है। क्या? लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। देखिएगा जरा, तो मैंने अपनी घड़ी खो दी है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ये वाला आएगा। और मेरा पायजामा ढीला है, माई ट्राउजर्स आर लूज। बोलो, तो आप लूज्ड पैकेट लेके आते हैं ना, खाली जब लेके आते हैं तो, ठीक है। अब देखिए जरा, तो लूज का मतलब बिखरा। देखो, आप कहते हैं
कोई चीज लूज लेके आते हैं, जब दुकान पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि पैकेट नहीं, लूज में नहीं है, इसे आटा का पैकेट नहीं चाहिए, लूज दीजिए, तो वो फिर निकाल के किलो से वजन करके देता है। तेल भी पैकेट में आता है, बॉटल में आता है, लूज भी आता है। फिर लूज का मतलब बंधा हुआ कि खुला हुआ, बिखरा हुआ, खुला हुआ, जाहिर सी बात है। अनब्रोकन तो टूटा हुआ होगा नहीं, ज्वाइंट जुड़ा हुआ होगा नहीं, टाइट भी होगा नहीं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? देखो ज्वाइंट, कहीं अगर इसका उल्टा पूछता, एंटोनिम्स पूछता, तो आप इसके साथ जा सकते थे। बोलो पक्का ना? या टाइट, दोनों जा सकते थे। समझिएगा बात को। अगर लूज का मतलब चीजों के समूह से है कि समूह एक साथ है तो ज्वाइंट, और अगर लूज का मतलब ये पैंट्स शर्ट लूज है, टाइट है, तो ये भी हो सकता था। तो ये इसका डायरेक्ट एंटोनिम्स होता और ये इसका चचेरा ममेरा फुफेरा होता। क्लियर है? लेकिन ये एंटोनिम्स तो पूछ नहीं रहा है ना, क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स। इसलिए ये क्या है? ये डिफरेंट वर्ड है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अनबाउंड। अनबाउंड, जो बंधा नहीं है, खुला हुआ है। आप लूज्ड पैकेट लेते हैं बाजार में जाके, पैकेट में खोल करके आपने उसमें से सामान लिया है ना, तो इसका आंसर डी। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर डी। अजीता, हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए फटाफट, और जुड़े हैं तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिए और आगे बढ़िए। हाँ जानकी, 5 में से 400, हाँ ठीक है, हम लोग निकाल लिए हैं। चलो कोशिश करो तुम भी एक आध उत्तर देने का इसी खुशी में। आगे चलें, देखिएगा। नोट कर रहे थे क्या? हो गया था नोट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अकॉर्ड, अकॉर्डिंग सुना है ना? के अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, लेकिन यहां पे जो अकॉर्ड वर्ड है, ये जो अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। इसका मतलब होता है अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज। संस्थाओं के बीच या देशों के बीच जो एक औपचारिक सहमति होती है, तमाम ट्रीटीज, समझौते हस्ताक्षरित किए जाते हैं। दे साइन सम ट्रीटीज फॉर डेवलपमेंट, फॉर आर्म्स एंड एम्युनिशंस, फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा, होते हैं देशों में ना, उसी को अकॉर्ड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से सिनोनिम्स आके खड़ा हो गया है, आ गया ना? यहां भी है आंसर में क्या? बी, अग्रीमेंट। ये इसका आंसर होगा। फेलियर कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंट वर्ड है। असफलता, डिफरेंस कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंट वर्ड है। अंतर, हालांकि इस नजदीक हो सकता है, असहमति और डिफरेंस ना, तो ये चचेरा में मेरा फुफरा वाला वर्ड हो सकता है, ठीक है। और डिसएग्रीमेंट अगर इसका एंटोनिम्स पूछता तो इसका डायरेक्ट एंटोनिम्स होता डिसएग्रीमेंट, और काम चलाऊं, मौसेरा ममेरा टाइप का ये भी हो सकता था। आ रही बात समझ में? क्योंकि जहां असहमति होती है तो कब होती है? व्हेन यू हैव क्या? डिफरेंसेस ऑफ आइडियाज, यू डोंट एग्री टू ईच अदर। सो इफ यू हैव डिफरेंट आइडियाज, यू विल नॉट अग्री टू ईच अदर। बोलो, जाहिर सी बात है। इसलिए डिफरेंस भी दूर का एंटोनिम्स हो सकता था अगर ये ना होता तो। लेकिन हमारा एंटोनिम्स तो मुद्दा है ना जी, नहीं है ना जी, हम तो सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अग्रीमेंट। क्लियर? और फेलियर मतलब असफलता, डिफरेंट वर्ड है, इसको फेल्योर मत पढ़िएगा। इट इज नॉट फेल्योर, इट्स फेलियर। क्या है? फेलियर। बोलो फेलियर, फिर बोलो। हाँ, फेलियर भी नहीं है, फेलियर।
हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके फटाफट नेक्स्ट। आनंद आ रहा है? चलिए देखिए, रिजेक्ट। अब इससे आसान क्या होगा? रिजेक्ट मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, जा प्रपोजल रिजेक्ट कर देना। तो आप कहते हो ना जाता साथे जा, तो मतलब क्या करना? एग्री होगा नहीं, एग्री तो एंटोनिम्स हो जाएगा ना, अलाउ भी नहीं होगा एंटोनिम्स हो जाएगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इसका एक ही बचा क्या? रिफ्यूज। न सोचना न समझना, आंख मूंद के लगा देना। रिजेक्ट का रिफ्यूज, सेवेंथ का ए। यस वेरी गुड। चलिए आगे चलें, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब, मैग्नीफाइंग। आजकल आप लोग मॉडर्न जमाने में अपना आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, उसमें देखिए, उसमें ऑप्शंस जब जाएंगे सेटिंग में, तो उसमें मैग्नीफाइड या मैग्निफिकेशन का ऑप्शन होता है। उसको आप अगर ऑन कर देंगे तो फिर आप जब ऐसे टैप करते हैं तो पिक्चर अपने आप से बड़ा हो जाता है, एनलार्ज जाता है, आपके स्क्रीन पे पिक्चर बड़ी बड़ी दिखती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं लोग, वो जो वेल्डिंग करते हैं लोग लगाते हैं, या तो उससे क्या होता है, तस्वीर छोटी दिखती है कि बड़ी दिखती है? बड़ी दिखती है। तो मैग्नीफाइंग मतलब किसी चीज को बड़ा करना, टू मेक बिग समथिंग। स्पेशली कोई पिक्चर है उसको एनलार्ज, ऐसे आप जब करके ऐसे देखिए ना, जैसे मैं इसको अब जब ऐसे करूंगा तो ये क्या कर रहा हूं मैं, देखो बड़ा हो गया, वो गायब हो गया, उसको इधर लेके आया जाए अगर, इधर देखिए, अब ये देखिए, ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? मैग्नीफाइंग हो रहा है। क्या हुआ ये? मैग्नीफाइंग, है ना? तो मैग्नीफाई का मतलब टू एनलार्ज, बड़ा करना। लार्ज में एन लगाते हैं तो एडजेक्टिव से वर्ब बन जाता, पढ़ाए थे ना, एनलिस्ट, एनलार्ज, बोलो। तो देखो ये मैंने इसको एनलार्ज किया, हुआ ना, तो इसी को मैग्नीफाइंग भी कहते हैं। क्लियर है जी साहब? तो ये जो है इसका आंसर होगा एनलार्जिंग। क्या होगा? एनलार्ज। ये देखिए इसका आंसर ए। क्लियर? डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव करना, रिड्यूसिंग किसी चीज को। अब देखो अगर इसका एंटोनिम्स पूछता तो आप इसके साथ जा सकते थे, डिनाइंग डिफरेंट वर्ड, डिनाइंग मतलब इनकार करना। अगर उल्टा पूछता कि इसका एंटोनिम्स बताओ तो आप रिड्यूसिंग कह सकते थे। क्या पूछा है? सिनोनिम्स, बड़ा करना। आंसर ए, एनलार्जिंग। एक एट का आंसर ए। अजीता वेरी गुड। चले आगे। तो साहब इसको कितने लोगों ने सही किया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लाउड, लाउड से बना है लाउडर। हे क्या है ये? बोलो। लाउड मतलब चिल्लाना, तो शोर होगा कि नहीं होगा? तो कॉम्परेटिव डिग्री में है तो आंसर भी कॉम्परेटिव में ही होना चाहिए ना। क्या होगा इसका आंसर? डी, नॉइजियर। नाइन्थ का डी, वेरी गुड, ठीक ना? लाउडर का नॉइजियर। अब लिटिल होगा नहीं, डिफरेंट वर्ड है। सॉफ्टर, ठीक है, तो सॉफ्ट मतलब धीमा थोड़ा सा, लेकिन वही चचेरा मेरा वाला हो जाएगा। ये ना होता तो आप इसके साथ जा सकते थे, बोलो। अगर ये ना होता, लेकिन सॉफ्टवेयर तो उल्टा हो जाएगा ना, एंटोनिम्स होगा ना, एंटोनिम्स थोड़ी पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है ना? तो देखो ये इसका सिनोनिम्स होता, और ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, इनका कोई तालमेल है नहीं, ये डी कैटेगरी के वर्ड हैं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, स्मॉलर, लिटिल। अगर एंटोनिम्स पूछता तो हम इसके साथ जाते, सिनोनिम्स पूछ रहा है इसलिए इसके साथ। क्लियर?
चलिए ओके, नेक्स्ट। लो, तो लो का अगर एंटोनिम्स पूछता तो हम हाई लगाते, एंटोनिम्स तो पूछ नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। लेवल डिफरेंट वर्ड होगा, नहीं होगा। अबव ऊपर हो जाएगा, ये भी एंटोनिम्स होगा, नहीं होगा। बचा क्या? डाउन। आंसर ए। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए। 10th का ए बिल्कुल ठीक है। क्लियर? राजा आगे, नेक्स्ट। देखिए आंसर, हाँ, तो आंसर का अगर एंटोनिम्स पूछता तो क्या होता? क्वेश्चन। एंटोनिम्स तो पूछ नहीं रहा है, आंसर का सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो ये होगा नहीं। बोले पहले एलिमिनेट कर दो। इंटेरोगेशन मतलब प्रश्न पूछना, फिर क्वेश्चन ही हो गया, ये भी नहीं होगा। रिटर्न डिफरेंट वर्ड है, कोई तालमेल नहीं है, लेना देना इसका इस परिवार से नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस खानदान के हैं, लेकिन ये विरोधी खानदान के हैं, विलेन के परिवार के हैं ना, जो नहीं चाहते हैं कि हीरो और हीरोइन के बीच मुलाकात हो, तो ये वो हैं। ठीक, तो ये विरोधी हो गए, एंटोनिम्स हो गए। और ये डिफरेंट वर्ड है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, डी कैटेगरी में आ गया। बचा क्या रे? रिप्लाई। आंसर ए। 11th का ए, वेरी गुड। अजीता जो है वहां से धुआंधार बैटिंग कर रही हैं, आप लोग संभाले रहिएगा। शाबाश बेटा, गुड। चलें आगे, नेक्स्ट। देखें, पनिश, तो पनिश मतलब दंड देना, सजा देना। बोलो, तो जा देखो जरा, पिटी दया करना, उल्टा हो गया ना, एंटोनिम्स हो गया ना, विरोधी दल का है, चल बेना। सिंपथी सहानुभूति दिखाना, यह भी विरोधी दल का है। अगर एंटोनिम्स पूछता तो फिर थोड़ा सा टक्कर होती कि किसको चुने, ये भी नहीं होगा। हेल्प सहायता करना, यह भी विरोधी दल का है ना। ये कहीं ना कहीं आसपास मंडरा रहे हैं कि इसके, लेकिन किस रूप में? विरोधी के रूप में, विपक्षी के रूप में, है ना। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? फाइन। अब ये फाइन का मतलब, ये फाइन एडजेक्टिव नहीं है, फाइन वर्ब भी है, फाइन नाउन भी है, फाइन एडजेक्टिव भी है। फाइन शॉट तो फाइन एडजेक्टिव है, बोलो। लेकिन मुझे फाइन देना पड़ा तो फाइन नाउन हो गया, मतलब दंड, आर्थिक दंड, उसको भी फाइन बोलते हैं। और आई विल फाइन यू हैवंट गॉट करेक्ट टिकट, you have got general ticket and you are doing your journey in first class, so I'll fine you। बोलो, मतलब तुम्हें दंड मिलेगा। कौन सा दंड? आर्थिक दंड। आवाज नहीं आ रही है? तो फाइन मने आर्थिक दंड, फाइन मने आर्थिक दंड देना, और फाइन मने बढ़िया, शानदार। एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, नाउन भी है। यहां पनिश वर्ब है ना, तो फिर इसका वर्ब भी होगा, और इसका मतलब होता है दंड देना, सजा देना। आंसर क्या होगा? ए। हाँ जी, क्या होगा आंसर? ए। 12th का ए। गुड, चलें आगे, नेक्स्ट। पढ़ूं?
13th ना। अब 13th क्या है? कल्पेबल। क्या है ये? कल्पेबल। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको कल्पेबल मत पढ़िएगा, ये कल्पेबल नहीं है। क्या है? कल्पेबल। क्या है? फिर से बोलिए, कल्पेबल, है ना। और ये होते कौन है साहब? लास्ट में BLE लगा है ना, जिसके लास्ट में ABLE लगा हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्लियर? और कल्पेबल का मतलब होता है किसी गलत कार्य करने का जिम्मेदार होना, किसी अपराध का दोषी होना। लिख लो, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग, ठीक है, ब्लेम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपने कोई काम गलत किया है, कोई गलती की है, उस गलती के लिए आप जिम्मेदार हैं और आप आरोप के दोषी हैं, आपको आरोप लगना चाहिए, ऐसा माना। भाई अभी भगवान जाने सच क्या है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा है कि सच है, ओनली टाइम विल टेल अस। बट प्राइमा फेसाई the ED and the court says that Mr. Kejriwal is culpable of money trail while making the liquor policy in Delhi. एकदम करंट उदाहरण से समझिए। वी डोंट नो इज इट अ पॉलिटिकल वेंडेटा और व्हाट, वो हमारा मुद्दा नहीं है। बट अभी जो circumstances हैं, the circumstances show that court and the ED believe that Mr. Kejriwal is culpable of making a wrong policy regarding the liquor system in Delhi. Is that clear? उसके दोषी माना जा रहा है कि आप पे ब्लेम आएगा, आप पार्टी के मुखिया हैं, वगैरह वगैरह तमाम बातें चल रही हैं, आप देख रहे हैं। अब भगवान जाने, जो सच होगा वो सामने आएगा। ठीक है, देखिए जरा। तो कल्पेबल का मतलब दोषी ना, इसमें कोई वर्ड है जिससे लग रहा कि दोषी है? देखो, करेक्ट मतलब उचित नहीं होगा, राइट मतलब भी सही नहीं होगा, इनोसेंट मतलब निर्दोष, ये उल्टा होता। अगर एंटोनिम्स पूछता तो क्या लगाते? इनोसेंट। तो बाचलो की रे, यही देखो, ऐटा बाचलो की बाचलो, गिल्टी, এটা তোমার आंसर, এটা उत्तर হলো কি? गिल्टी, अपराधी, दोषी। ठीक है, तो 13th का बी। हाँ दिव्या बेटा, आप बहुत लेट चल रही हैं, आप आंसर्स दे रही हैं, वेरी गुड, शाबाश। आई कैन सी योर आंसर्स ऑन माई स्क्रीन, बट यू आर अ लिटिल लेट। ट्राई टू मैच द timing of the question and answer. By the way, very good, you are trying well. देखिएगा जरा, आगे चले। हाँ देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइपिस्ट महोदय ने टाइपो किया है, आप खोज के थक गए होंगे, वर्ड ससुरा मिला ही नहीं होगा। स्टोरी हो भाई नायक तो मिली कहां से? एक्चुअली अब जैसे मैं लिखूं आप कहोगे अरे सर इट्स डिस्ट्रॉय। अब समझ में आया? नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ, साहेब ओ और आर की पोजीशन बदल दिए, कहानी बदल गई। दिस इज द वर्ड ना। और ये डी डी ई की डी आई, हाँ
ये वर्ड है नहीं है, वहां खोज के अब देखिए उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रॉय का डिमोलिश। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी गई थी इसीलिए उसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या खोज लिया है क्या आप लोग कुछ? हाँ? अच्छा, मतलब डिस्ट्रॉय समझ के, बहुत सही, ये होता है ना, आंख मुद के या खुदा जय हो काली माई, हे पिपरा पर के बरम बाबा ल। सही बात है। 14th का डी, हाँ जी, वो डिस्ट्रॉय है ना। हाँ, मेक मने बनाना, प्रोड्यूस मने उत्पन्न करना, क्रिएट मने निर्माण करना, ये सब इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे, है ना। पूछा क्या जा रहा है? सिनोनिम्स, इसलिए आंसर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विजिलेंट। विजिलेंट ना, एक विजिल साबुन आता था पहले नहाने के लिए, जो हमारे शरीर की रक्षा करता था ना। तो विजिलेंट मतलब वेरी केयरफुल, वेरी मतलब जो बहुत ध्यानपूर्वक हर चीजों को नोटिस कर देखे, मतलब किसी चीज पर रखवाली करना, नजर रखना। विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है ना, विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? जासूसी करता है, चीजों पर ना चुपके चुपके नजर रखता है, वही तो बताते हैं, देश की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। तो विजिलेंट का मतलब वेरी केयरफुल टू नोटिस एंड साइंस ऑफ डेंजर्स ना, वेरी केयरफुल टू नोटिस ना डेंजर। बोलो जी। और ट्रबल, जो खतरे और परेशानियों को लेके पहले से क्या हो? सतर्क हो, उसकी निगाह बिल्कुल गिद्ध की तरह सतर्क। देखो इसे वो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स और पीएम सीएम आते हैं तो पीछे दो ठो काला चश्मा लगा के दम गिद्ध के नाम विजिलेंट होते हैं वो ना। इसका आंसर क्या होगा? सी, अलर्ट। क्या होगा? अलर्ट। 15th का सी। ठीक। केयरलेस इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो। इरिस्पॉन्सिबल, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो सकता है लेकिन डिफरेंट। इनोसेंट बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, ये भी डिफरेंट ही है, लेकिन फिर भी जो इरिस्पॉन्सिबल होगा वो विजिलेंट हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं जोड़ रहा है मामला, है ना। चलिए नेक्स्ट, बढ़े आगे। ग्लोरियस, है ना। देखिए कहते हैं इट्स अ ग्लोरियस सिक्स। तो जब ग्लोरियस सिक्स लगता है, जब कल धोनी जिंदगी में पहली बार उलट के छक्का पीछे मारे, सब लोग कहते हैं ये कौन सा शॉट है भाई, हो ना। माही इज स्टिल मारिंग, माही अभी भी मार रहा है, मतलब अपने करियर में वो शॉट तो कभी नहीं खेला था, बुढ़ौती में खेल रहा है। ठीक। तो ग्लोरियस शॉट देख करके आप खुश होते हैं कि हाय, कैसा करते हैं, दुश्मन भी अरे गजब। देखिए आप ध्यान से मैच देखिए, जब फिनोमिनल शॉट्स लगते हैं तो इवन गेंदबाज भी ताली, भले फ्रस्ट्रेटेड ताली बजाता है। क्यों? उस दिन जब यॉर्कर मार के पलटा दिया ईशांत शर्मा साहब को, हाँ, लेट गए ससुर, उठने के बाद ताली बजाते हुए मैदान से बाहर गए कि जो गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, जॉन यॉर्कर मारा कि वहीं पलट गए। तो कैसी गेंद थी? ग्लोरियस, खुशी देने वाली, जिसको देख के आपको खुशी मिलती है। 16th का ए, वेरी गुड। क्या होगा? ए, डिलाइटफुल, है ना। उल्टा होता तो क्या होता? पेनफुल। और ह्यूमिलिएटिंग, कावर्डली, ये सब डिफरेंट वर्ड हैं। ह्यूमिलिएटिंग अपमानजनक, कावर्डली मतलब डरपोक जो हो ना, जो कावर्ड हो, कावर्ड या कावर्डली। ठीक है, इसका आंसर होगा डिलाइटफुल। बोलो जी। ग्लोरियस के कई अर्थ होते हैं, जरा उसको लिख लीजिए। जो ग्लोरियस वर्ड है ना, लास्ट में OUS लगा है देखिए,
और जिस शब्द के अंत में OUS आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पता है आपको? ये वर्ड ग्रामर से क्या है? एडजेक्टिव है ना? ठीक। तो इसका एक अर्थ होता है डिस्क्राइबिंग, व्याख्या करना, बताना, ठीक है, ग्रेट फेम एंड सक्सेस। कोई बहुत प्रसिद्ध है, बड़ी सफलता पाया हो, बहुत चर्चा में हो, तो उसको क्या कहेंगे? ग्लोरियस सक्सेस ना, ग्लोरियस पर्सनालिटी। बोलो ना, जैसे ग्लोरी से बना है यश जिसका फैला, ग्लोरी से बना है ग्लोरियस। बोलो, तो जिसका यश ग्लोरी फैला हो कैसा है? ग्लोरियस है, पूरी दुनिया के लोग उसकी तारीफ करते हैं। बोलो जी। दूसरा इसका मतलब होता है, नेक्स्ट मीनिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल एंड सरप्राइजिंग, एंड सरप्राइजिंग, जो अत्यंत सुंदर और आश्चर्यजनक। वाह, गजब, ग्लोरियस यार ना। अब चले जाओ, जैसे जाओगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने चले जाओ गुजरात, तो ऊंची मूर्ति, गजब, इट्स ग्लोरियस ना। और तीसरा इसका अर्थ होता है कि जो थर्ड मीनिंग है, चार होते हैं, चौथा देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, जगह वहां नहीं है तो, एक्सट्रीमली एंजॉयबल, extremely enjoyable, 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 अत्यंत आनंददायी, अत्यंत आनंददायी। अब बताओ, तो डिलाइटफुल माने भी तो आनंददायी ही होता है ना जी। यही इसकी तीसरी जो मीनिंग है वो यहां पे। अब देखो जरा कितनी मेहनत करनी है आपको वर्ड्स को समझने में। पहली वाली मीनिंग नहीं है, दूसरी वाली मीनिंग नहीं है, तीसरी वाली मीनिंग, इसका आंसर है डिलाइटफुल। बोलो हाँ। और इसका एक और प्रयोग होता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल यूज है ग्लोरियस का एक और। अगर इधर से आपने नोट कर लिया हो तो मैं लिख दूं उसको। इस ग्लोरियस शब्द का प्रयोग, हटा दो इसको, इसका जो चौथा सेंस है, इस ग्लोरियस शब्द का प्रयोग मौसम के लिए होता है, यूज्ड ऑफ वेदर। हम इसी शब्द का प्रयोग बेटा जी लोग किसके लिए करते हैं? मौसम के लिए, वेदर के लिए। और तब इसका अर्थ होता है हॉट विथ सन शाइनिंग, हॉट विथ सन शाइनिंग। जैसे अभी दोपहर में जब आ रहे थे कॉलेज से, तो जो मौसम था, एकदम ग्लोरियस वेदर था वो। तो जब एकदम बहुत गर्म मौसम हो, सूरज चमक रहा हो एकदम, जो है ना, तो उसको भी ग्लोरियस कहते हैं। लेकिन हॉट विथ सन शाइनिंग का मतलब यहां पर बोलता कि जाड़े में इसका प्रयोग होता होगा, जब जाड़े में धूप निकलती होगी, अच्छा लगता होगा, गुनगुनी धूप ना, कहते हैं ग्लोरियस वेदर है, उस सेंस में होगा। नेगेटिव सेंस में नहीं होगा, ये पॉजिटिव सेंस में होगा ना। जाड़ों की धूप हो, सूरज धूप फैली हुई हो, गुनगुनी धूप हो, आनंद आता होगा, उस सेंस में यूज होता होगा। ठीक है, तो 16th का ए। आगे बढ़े, नोट कर लिया सब? देखिएगा जरा, नेक्स्ट, कैंडिड। कैंडिड मतलब स्पष्ट, क्लियर, एकदम सीधा सपाट, फ्रैंक, सोचना ही नहीं है। कैंडिड का फ्रैंक। अगर उल्टा पूछता किसका एंटोनिम्स बताओ, तो एंटोनिम्स होता डिसेप्टिव या कनिंग या ये सब हो सकते हैं। सबसे नजदीक एकदम रियल ब्रदर या सिस्टर डिसेप्टिव, बाकी चचेरे ममेरे। जो धूर्त होगा, जो रहस्यमय होगा, वो कनिंग भी होगा, वो रूड भी होगा, है ना। ये सब इसके अपोजिट हो सकते हैं और क्रम में लिखे भी गए हैं। सबसे नजदीकी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और कैंडिड मतलब एकदम स्पष्ट, अबव बोर्ड, जो मन में है
वही जुबान पे है, तो आप कैंडिड हैं, क्लियर कट, सब कुछ स्पष्ट है, कहीं कुछ लगा छुड़ाव नहीं है, कुछ छिपाते आप नहीं है, तो आप कैंडिड हैं। क्लियर? वो कैंडी मत समझने, क्या कैंडी नहीं, कैंडिड। फर्स्ट क्लियर? बोलो रे, आगे बढ़े। हाँ जी, 17th का ए, वेरी गुड, शाबाश। हम जब कह रहे हैं तो नाम नहीं ले रहे हैं, जो लोग सही के समझ जाएं कि हम ही को शाबाश कह रहे हैं। ये देखिए, माइजरली, माइजर से बना है कंजूस, मक्खी चूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना। तो जो पैसे को बहुत सोच समझ के, ऐसे उड़ाते हुए ना चले, ऐसे 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 सोच समझ के खर्च करे, उसे हम कहते हैं माइजरली। और उसे ही हम कहते हैं 18th का आंसर, जल्दी से दीजिए तो मैं चलूं। देखो, फिलैंथ्रोपिक, मानव की, मानव प्रेमी, मानव से प्रेम करने वाला नहीं होगा, डिफरेंट वर्ड है, बोलो। जेनरस, उदार, हॉस्पिटेबल, आओ भगत करने वाला, लोगों का सम्मान करने वाला, ये तीनों वर्ड इसके उल्टा हैं। इसका आंसर होगा ए, थ्रिफ्टी, जो पैसा खर्च करने को लेके बहुत उत्सुक ना हो, जो धन को बड़ा सोच समझ के खर्च करे, तो माइजरली का थ्रिफ्टी। क्लियर? हॉस्पिटेबल मतलब जो लोगों का मेहमान नवाजी करने में बहुत अच्छा हो, जेनरस, उदार, दयालु, और फिलैंथ्रोपिक, मानव प्रेमी, मानव की सहायता करने वाला। बोलो। मिज़ैंथ्रोपिक का उल्टा, मिज़ैंथ्रोप, मानव से घृणा करने वाला, ये बताए थे ना। एक शब्द है मिज़ैंथ्रोप, मतलब जो मानव से घृणा करे, तो मिज़ैंथ्रोप से बनेगा मिज़ैंथ्रोपिक। मिज़ैंथ्रोप से क्या बनेगा? मिज़ैंथ्रोपिक। और इसका उल्टा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फिलैंथ्रोपिस्ट से क्या बनेगा? फिलैंथ्रोपिक, ठीक ना, फिलैंथ्रोपिक। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स में है। मानव घृणा, मानव प्रेम, मानव घृणा, मानव प्रेम। जो मानवता से प्रेम करे वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो मानवता से घृणा करे वो मिज़ैंथ्रोप है। मिज़ैन मने हेट, फिलैन मने लव। इसमें रूट वर्ड क्या है बताए थे ना, इसमें रूट वर्ड है MISEIN, मिज़ैन। मिज़ैन मीन्स टू हेट, घृणा करना। और इसमें क्या है? फिलैन, PHILEIN, फिलैन मतलब टू लव, प्रेम करना। सब पढ़ चुके हैं आप लोग। तो जो और एंथ्रोपॉज है, एंथ्रोपॉज मीन्स मानव, मनुष्य, मैनकाइंड। सो देखो, ये जो एंथ्रोपॉज है, एंथ्रोपॉज, ANTHROPOS, एंथ्रोपॉज। एंथ्रोपॉज मीन्स मैनकाइंड, मनुष्य, मैनकाइंड, मनुष्य। तो जो मानव से घृणा करता है वो मिज़ैंथ्रोप है, और जो मानवता से प्रेम करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। इज दैट क्लियर? सो द आंसर इज ए। आगे चलें, खत्म कर लिया जाए, 5-7 सवाल और हैं, कोई प्रॉब्लम? देखिए जरा, देखें नेक्स्ट, विम्पो ना। विम्प का मतलब होता है ना, उसने मुझे गाली दे दी, यही है। धीरे धीरे सुबक सुबक के रोना, चिल्ला से नहीं, ऐसे नहीं। कैसे रोना? क्या हुआ? उसने मुझे बहुत थप्पड़ भी मारा, गाली भी दी। ये क्या है? विम्पर है। आई बात समझ में? धीरे धीरे सुबक सुबक के रोना। बोलो जी। टू मेक वेरी लो वीक क्राइंग नॉइजेस, टू मेक वेरी लो वीक क्राइंग नॉइजेस, धीरे धीरे सुबक सुबक के रोना ना, टिश्यू पेपर से आंसू पोंछ पोंछ के रोना, ठीक, कि कचरा ना बही जाए, रोवत है धीरे से। देखो वो रियलिटी शो में जजवा जो आती हैं सब रोती हैं, धीरे से लेके ऐसे पोंछ लेती हैं, काजर ना बहे, मेकअप ना बिगड़े, और लोग जान जाके हम रोवत है, उसी को इम्पर बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा रे? सी, क्राई।
बोलो जी। 19th का सी। रिजॉइस मतलब खुशी, एंजॉय आनंद, स्माइल मुस्कुराना, सब इसके एंटोनिम्स हैं, सब उल्टा है, वही सिनोनिम्स है। क्लियर? बोलो फटाफट, लिख लिया? आज के बाद जानना जो आप लोग भी मैंने कब कहा था, नहीं तो ये विम्पर है। ठीक, देखिए जरा, ऑब्वियस, नहीं नहीं ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो ऑब्वियस है, क्या बताना है, क्या क्लियर है? उल्टा पूछता तो तब हो जाता। ऑब्सक्योर गुमनाम, अस्पष्ट अनक्लियर, अनसर्टेन अनिश्चित अनक्लियर, और डिफिकल्ट मुश्किल। ये दोनों इसके एंटोनिम्स हैं, ये डिफरेंट है, ये दोनों ओ हैं, ये डी है और ये एस है। बोलो, ये इसका सिनोनिम्स है, ऑब्वियस क्लियर। अनसर्टेन ऑब्सक्योर इसके क्या हैं, इसके ऑपोजिट हैं, उल्टा है। और डिफिकल्ट क्या है, डिफरेंट वर्ड है, अलग वर्ड है। क्लियर? चलिएगा, हटाओ, देखें 21st, डिसीट, डिसीटफुल मतलब बेईमान, चुरकट, लबरा, लफाजी। बोलो जी। सो 21st का आंसर डिसऑनेस्टी, डी। 21st डी। बोले साहब, सिंप्लिसिटी ना, साधारण सोच वाला ना, सिंपल। जेंटिलिटी जेंटल से बना, सिंसियरिटी सिंसियर से बना, जो सिंसियर होगा, जो जेंटल होगा, वो सिंपल भी होगा। तो सरल, सीधा, जागरूक, सभ्य, जेंटल में जेंटिलिटी पाई जाएगी, सिंपल में सिंप्लिसिटी पाई जाएगी, और सिंसियर में सिंसियरिटी पाई जाएगी। क्लियर? आंसर डिसऑनेस्टी, चोरकट, बेईमान। बोलो रे, देखना जरा, वर्थलेस ना, वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, सुना होगा कहावत, जैसन बाप वैसन बेटा। तो वर्थ, वर्थ मतलब कीमत, वर्थ मतलब गुण, वर्थ मतलब योग्य, इसी से वर्दी बना। तो वर्थलेस मतलब बेकार, किसी काम का नहीं, अर्थात चीप। ठीक है? इसका उल्टा पूछता साहेब तो क्या टिक करते, वैल्यूएबल ना। और ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, डी हैं। इनवैलिड और वेरिएबल अलग शब्द हैं, वेरिएबल भिन्न, इनवैलिड आप समझ रहे हैं, जो लीगल नहीं है, जो वैलिड नहीं है, और वैल्यूएबल महत्वपूर्ण, उपयोगी, मूल्यवान। बोले तो चीप। अगर इसका उल्टा पूछता तो इसका उल्टा क्या होता, ये इसका ओ है, ये इसका एस है, ये दोनों इसके डी है। बोले साहब फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट 23rd, सो गए हैं आप लोग, देख लीजिए ध्यान से। मेलोडी, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो मेलोडी ये है, MELODY। मेलोडी मतलब मिठास, मेलोडियस, मधुर ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ऐड आता था बचपन में ना। ये वाला मेलोडी नहीं है, ये क्या है, ये मेलोडी है, MALADY। मेलोडी मीन्स बीमारी, डिजीज। इस मेलोडी का मतलब डिजीज, बीमारी। तो फिर आंसर क्लियर हो गया ना, क्या होगा, इलनेस। नाउन है, नाउन आंसर होगा इलनेस। इल विल बुरी भावना, इल लक दुर्भाग्य, इल फीलिंग ना, अंदर कुछ बुरा फील होना, सब इल इल है। यह है इलनेस, बीमार होना। तो बीमार आप कब होते हैं, जब आपको डिजीज होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलें। चाइल्डहुड मेलोडीज मैंने बताया था, बचपन की होने वाली बीमारियां। बढ़े साहब, 23rd का डी। ठीक है, दो और बच्चे हैं, देख लीजिए फटाफट तब जाइए। 24 चार्जेस। आप देखो जाते हो, सर हमको कोचिंग करनी है, अच्छा जी ठीक है, क्या पढ़ना है सर, इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है कल से आ जाइएगा पढ़ने। सर चार्जेस क्या लगेंगे,
चार्जेस बोले तो फी, ठीक है। 24th का सी, चार्जेस मीन्स फी। इनकम आय, पेमेंट भुगतान, प्रॉफिट लाभ, ठीक। सब कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, कमाएंगे तो ये करेंगे। इसका होगा फी। आप चार्जेस देते हैं, भुगतान करते हैं, फी देते हैं, तभी आपको कोई चीज मूल्य देते हैं, फी देते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग स्पेशली स्कूल कॉलेज में होता है, चार्जेस, ठीक है। देखिएगा जरा, आगे बढ़े। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैंसीफुल। फैंसीफुल, जो हमेशा कल्पनाओं में रहे। बोलो, फैंसी मने कल्पना, कल्पना चावला नहीं, कल्पना करना। तो फैंसीफुल एडजेक्टिव हो गया, क्या हो जाएगा? इमेजिनेटिव। क्या हो जाएगा? इमेजिनेटिव। इसका आंसर एलाबोरेट करना। जैसे मैं अभी आपको 25 क्वेश्चन को आंसर ही केवल नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया, मैंने उसको एलाबोरेट किया। क्लियर है? एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा तीव्रता, और डेकोरेटिव, सजाना हो जाना, तो डेकोरेशन से बना डेकोरेटिव, एक्सटेंस से बना एक्सटेंसिव, इमेजिन से बना इमेजिनेटिव, और एलाबोरेट बना, ठीक है। तो एलाबोरेशन सुना है ना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। तो इसका आंसर बी, 25th का बी। हाँ जी, तो ये था आज का सेगमेंट, 25 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आप इसको सीखे होंगे, एंजॉय किए होंगे। हर सैटरडे को हम लोग ऐसा कुछ करते रहेंगे। आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात होगी कल। कल संडे है तो हम लोग यूसेट का डिस्कशन भी करते हैं, टेस्ट होता है, तो कल भी आपका स्वागत है। आई थिंक 9 o'clock, 9 बजे हम लोग फिर से लाइव होंगे संडे का टेस्ट डिस्कशन के लिए, तो वहां भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।